हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो 2021 में पूछे गए हरियाणा टेट, छत्तीसगढ़ टेट, सी टेट या फिर यूपी टेट, इन सभी टेट में पूछे गए जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो आप देखते हैं, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको मिलता है, जो कि आपको बनाने में काफ़ी परेशानी होता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो के थ्रू कि उन सवालों को कैसे हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जितने भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, वो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाएं दोस्तों, कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। कहता है विभिन्न स्टेशनरी यानी कि लेखन सामग्री। लेखन सामग्री में क्या हो गया? जो पढ़ने लिखने की बातें हैं, है ना। लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। ये है क्रेयॉन का एक पैकेट का दाम, पेंसिलों का पैकेट का दाम, स्केच पेन के पैकेट का दाम, एक ठो कैंची का दाम, रबड़ का दाम, चमकीले कागज का दाम। ये अन्य प्रकार के विभिन्न जो है वस्तुएं दिए गए हैं और इधर उसका रेट दिया गया है रुपया में। अब सवाल यहां दिया है, कहता है सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 शीट और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदता है, तो उसको कितना रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 1 पैकेट क्रेयॉन। देखिए दोस्तों, 1 पैकेट क्रेयॉन अगर लेगा तो यहां देखिए लिखा हुआ है 1 पैकेट क्रेयॉन का दाम कितना, 15.5 रुपये। तो यहां से उसको उतने लगने वाला है 1 पैकेट का दाम। फिर कहता है कि 2 पैकेट पेंसिल। देखिए दोस्तों, 1 पैकेट पेंसिल का दाम कितना दिया है, 14। तो 2 पैकेट का दाम कितना होगा दोस्तों, 28 रुपया हो जाएगा। ठीक है यहां तक। फिर कहता है कि 1 पैकेट स्केच पेन। देखिए स्केच पेन का 1 पैकेट का 22.5 टका, 22.50। तो 2 पैकेट बोल रहा है स्केच पेन, सॉरी बोल रहा है 1 पैकेट, सॉरी 1 ही पैकेट बोल रहा है। तो 1 पैकेट स्केच पेन यहां से ले लेना है कितना, 22.5 का ले लेना है। फिर कहता है कि 1 कैंची, तो 1 कैंची का दाम 17 रुपया, उसको भी यहां से ले लेना है। फिर कह रहा है कि चमकीले कागज की 5 सीट, चमकीले कागज की 5 सीट। देखिए चमकीले कागज की 1 सीट का दाम कितना, 2.5 रुपया। तो 5 सीट दोस्तों कितना होगा बताइए तो, 5 दूनी 10 और उधर से 2.5 रुपये, कितना दोस्तों बताइए, 12.5 रुपया हो जाएगा यहां से। देखिए आपका गुना थोड़ा सा तेज हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। 1 पैकेट का दाम 2.5 रुपया, तो 5 कितना होगा, पहले तो 50 पैसा को छोड़ दो, 2 ही मान के चलिए। तो 5 पैकेट का 5 दूनी 10 और 50 पैसा 5 को कितना हो बताइए, 2.5 रुपया हो गया। तो 10 और 2.5 कितना हो गया, 12.5। तो 5 से खत्म हो गया। अब कहता है 1 पैकेट सजावटी स्टिकर, इसका दाम कितना है, 5 टका दाम है। तो अब यहां से 5 टका इसको जोड़ दीजिए। अब इसको अब जोड़िए, देखिए 50 50 50, यानी यहाँ पे 5 दिया 15, अंतिम तो 0 है ही, तो अंतिम में यहाँ पे कितना शेष 1 बच जाएगा। इसको सिर्फ जोड़ रहे, ठीक है दोस्तों। 5 2 7, 7 और 7 14, 14 और 2 बोलिए कितना हो गया, 16, 16 और 8 24, 24 और 5 29, 29 और एक हाथ में 30। ठीक है, कितना बचा, 3, 2 2 4 1 5 1 6 6 7, 7 और 3 10। कितना दोस्तों कहते हैं, 100 रुपया 50 पैसा। आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 100 रुपया 50 पैसा। तो ये सवाल बस कुछ नहीं है, केवल जो है आपको सवाल देखना है कि क्या चीज आपसे पूछा जा रहा है, उसका मूल्य आपको पहले से ही क्वेश्चन में सूची बना करके दिया गया है। आप उस हिसाब से खाली वैल्यू पुट करिए और बस जोड़ करके उत्तर आप ले आइए। इसी सवाल में क्वेश्चन पूछता है कि इतना खरीदने के बाद उस व्यक्ति ने 200 रुपया का नोट दिया, तो अब उसको कितना जो है वापस करेगा। आप सोच के देखिए, अगर यही सवाल में बोलता कि 200 रुपया वो नोट दिया है तो कितना वापस करता, 100 टका 50 पैसा उसका बिल हो रहा है। समझिए आप ही वो व्यक्ति हैं और आपका बिल कितना हो रहा है, 100 रुपया 50 पैसा। आप जब दुकानदार को देंगे 200 रुपये देंगे तो कितना घुमाएगा बताइए, 99 रुपीज 50 पैसा। क्या करना होगा, 200 में इसको क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, हो जाएगा आपका उत्तर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपके सामने जो सवाल दिया गया है ये 2021 में सीटेट में जो पूछा गया सवाल था उसी में से एक है। दोस्तों पिछला क्वेश्चन भी आपका सीटेट का ही सवाल था, ठीक है। तो ये सवाल देख करके आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं। कितना बड़ा सवाल आपको भाई कैसे बनाना है और किस हिसाब से इसमें अटेम्प्ट करना है, मैं जो आपको तरीका बताऊंगा आप उस पर काम करिए। हम आपसे दावा करते हैं कि आपको सवाल इसके बाद इन सब सवालों में कभी परेशानी नहीं होगी।
पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसको शुरुआत कहां से करना है। तो सबसे पहले आप धैर्यपूर्वक सवाल को पहले पढ़िए। क्वेश्चन कहता है एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान, 100वां समझते हैं सैकड़ा, 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, ठीक है। और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। वेरी गुड। फिर कहता है कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी, यहां देखिए, यहां पे आपको गौर करना है, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। वेरी गुड। फिर कहता है कि यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है। दोस्तों जितने भी लोग अभी आप वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें 2 अंकों का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। एक तो इसमें बोला गया कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, एक कौन बोल रहा है आपको, विषम संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या आप जानते हो क्या होता है कि वैसी कोई भी संख्या जो केवल 1 से कटता हो, यानी केवल स्वयं से कटता हो और 1 से कटता हो, ठीक है। और विषम संख्या क्या है, जो 2 से कभी भी विभाजित ना हो। बताइए तो कि जो आपका तो दोस्तों आप ये बताइए कि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होगी, 1 से होगी कि 2 से होगी, बताइए आप। 2 से होगी, है ना। जो हमसे पढ़ेंगे उसको पता होगा कि भाई एक जो है ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्यों? क्योंकि भाज्य या अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड आवश्यक है। लेकिन आप ये देखिए, एक में क्या बोलेंगे कि ये 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, तो क्या दोनों जो गुणनखंड आया है इसका, क्या दोनों अलग अलग है कि सेम है? दोनों अलग अलग है। तो इस हिसाब से हम लोग एक को कहते हैं कि ना ही ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसका मतलब कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, 2 होगी। देखिए ये 1 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 9 जो है वो 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, वो विषम संख्या है। तो ध्यान रखना यहां पर कि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से दोस्तों होती है, तो 2 से होती है। अब यहां पर ये क्या कहता है, 10वें स्थान का अंक, 10वां मैंने दहाई दोस्तों, इकाई दहाई, ये 10वां हो गया, इकाई दहाई 10वां हो गया, इकाई दहाई 10वां हो गया, इकाई दहाई 10वां हो गया, ठीक है। कहता है कि दहाई का जो अंक है, यानी कि 10वें स्थान का जो अंक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन दोस्तों, 2 का वर्ग कितना दोस्तों, 4। तो आप ये बताइए कि इसमें दहाई के स्थान पर 4 कहां दिख रहा है, बताइए तो। दहाई के स्थान पे केवल सी नंबर में आपको 4 दिख रहा है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर। क्वेश्चन सॉल्व। तो आप बताइए कि इतना लंबा चौड़ा जो लिखा गया है, ये केवल और केवल आपको डाइवर्ट करने के लिए लिखा गया है। ये सवाल भी आपको पूछा गया है एग्जाम 21 में, और ये ऑप्शन भी बिल्कुल मैंने सेम लिया है, ये नहीं कि ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया है। आप जाके देख सकते हैं कि वहां पर भी ऑप्शन नंबर सी में यही मान दिया गया है और यही आपका उत्तर होगा। कुछ और भी चीजें आप चाहें अब मैच करना तो आप मैच कर सकते हैं। देखिए फिर क्या कहता है कि 1000वें स्थान का, 1000वां कौन दोस्तों बताइए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हो गया आपका 1000वां। 1000वां स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या एक अंक वाली कौन होंगी, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। 9 तो अभाज्य होगा ही नहीं, और 9 के बाद 2 अंक वाली होती है। तो बताइए सबसे बड़ी एक अंक वाली अभाज्य संख्या कौन, 7। बताइए यहाँ पर 7 दिखा कि नहीं, देखिए कहीं और 7 है क्या, जब देखिए तो कहीं नहीं है। इसका मतलब कि हमारा उत्तर जो सी है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि आगे में ही क्वेश्चन पढ़ते डर जाते भाई कि 3/4 है ना, 2/3, 100वां स्थान, वो सब देख के डरना नहीं है। आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा हिंट मिलेगा जहां से आप ये सवाल बहुत ही आराम से कर सकेंगे। ये सवाल को बनाने के लिए आपके लिए 3 से 4 सेकंड काफी था। उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया हो कि अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई ना कोई एक लूप होल मिलेगा, चाहे वो अभाज्य संख्या से दिया हो, विषम संख्या दिया हुआ हो, आप उसको लेकर के बनाइए, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल भी आपका सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जैसा मैंने कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बनेगा। देखिए इसमें सारे क्वेश्चंस आपको लॉन्ग देखने मिल रहा है, लंबा क्वेश्चन देखने मिल रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए
50 रुपये भाड़ा दिखाता है। और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपया भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपया किराया दिया, तो उसके घर से स्टेशन की दूरी कितनी है। ये सवाल देखिए, कुछ लोग कहता है कि ये सवाल टाइम डिस्टेंस स्पीड का, बिल्कुल भी नहीं है। ये सवाल जो है बिल्कुल ही आसान तरीके से कॉमन लॉजिकल क्वेश्चन है। वो समझिए क्या है क्वेश्चन। देखिए कहता है कि पहला 2 किलोमीटर अगर आप चलते हैं भाई इस टैक्सी से, तो आपसे भाड़ा कितना लेगा, 50 टका। उसके बाद जितना किलोमीटर आप चलिएगा उतना में प्रत्येक किलोमीटर पे आपको 16 टका आपको लेगा भाड़ा। यानी अगर 2 किलोमीटर के बाद आप 3 तक जाएंगे तो 16 टका और लग जाएगा, 4 तक जाओगे तो 16 रुपया और लग जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या वो देखिए, जो भाड़ा कुल आपको दिया गया है 258, उसमें से सबसे पहले आप 50 रुपया हटा दीजिए, तो ये बचेगा आपका 208 रुपया। दोस्तों ये 50 रुपया इसलिए हम हटाए क्योंकि कहता है कि शुरुआत में 2 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा है, 50 टका। अगर 50 टका से ज्यादा भाड़ा आपको दिख रहा है, इसका मतलब कि वो 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा यात्रा की है, तो वो 50 आप हटाए दिए, तो इसका मान कितना है, 2 किलोमीटर। अब देखिए 208 रुपया भाड़ा दी है वो एक्स्ट्रा, ये 2 किलोमीटर के अलावा। इसका मतलब कि वो 16 करके कई बार भाड़ा उसका बढ़ा होगा प्रत्येक किलोमीटर चलते ही चलते। ठीक है, तो करना क्या होगा कि देखना होगा कि ये 208 रुपया जो है 16 के हिसाब से, यानी 16 रुपया के हिसाब से कितनी बार उसको किराया देना पड़ा होगा, कितना बार मीटर दिखाया होगा। तो 16 से काटोगे 208 को, तो 16 दाही 160 और उधर से फिर 3 48, यानी कि 13 बार में पूरी ये कट जाएगा। यानी 2 किलोमीटर के अलावा आगे 13 किलोमीटर और भी वो चली है। ठीक है, और हर बार उसको 13 बार उसको 16 करके बिल उसको हर बार दिखाया गया होगा 1-1 किलोमीटर चलने पर। ठीक है, तो बताइए पहले कितना चली थी वो 2 किलोमीटर, और 13 किलोमीटर वो और एक्स्ट्रा चली है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसका घर से होगा 13 किलोमीटर जोड़ 2 किलोमीटर, बोलो दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो आप अगर थोड़ा आग बकाएंगे तो आपका उत्तर देखिए उल्टा भी आने का चांस है। अगर आप यहाँ पे 13 देख करके उत्तर मारना चाहेंगे तो आपका डी नंबर होगा ऑप्शन। लेकिन अगर इसका सही उत्तर पूछा जाए कुल डिस्टेंस, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें यह पूछा है कि घर से लेकर के स्टेशन तक की कुल दूरी कितनी है। तो 2 किलोमीटर तो वो 50 रुपया के हिसाब से चली है, जबकि 13 किलोमीटर वो 16 रुपया के हिसाब से 208 रुपया और भी उसने भुगतान किया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इस सवाल को अच्छे से समझिए, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है आपके एग्जाम में आजकल देखने मिल रहा है। हर टेट, चाहे वो कोई छत्तीसगढ़ का टेट हो, यूपी टेट हो, रीट वगैरह हो, इन सब एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आजकल डालना शुरू हो गया है। तो आप इस सवाल को बढ़िया से देखिए, पसंद आया दोस्तों लाइक जरूर मारिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 36 है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों यह सवाल मैं आपको 2 तरह से सिखा सकता हूं, x मान करके भी और बिना x मान करके। तो पहले आपको हम बिना x वाला सिखाएंगे, फिर आपको x वाला सिखाएंगे। दोस्तों इसमें एक संख्या का जिक्र है, वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। दोस्तों प्राकृत संख्या वह है जो गिनती की संख्याएं होती हैं। गिनती की संख्या शुरुआत कहां से होता है, 1 से होता है। तो आप 1 2 3 4 ये जहां तक आप गिनती करना चाहें, मरते दम तक आप गिनते रहिए, जहां तक भी जाएंगे वो सब क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इस सवाल को सबसे पहले हम बिना x मान के ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे x मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जब आपको 6 लगातार संख्याएं दी गई हैं तो 1 2 3 4 5 6 आप लाइन लिख लें। दोस्तों इस तरीका में आप सम विषम में भी काम कर सकते हैं और प्राकृत में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि प्रथम 3, ये जो पहली 3 है, पहली 3 यानी प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना दोस्तों, 36। याद रखिएगा, आपको एक बात याद रखना है कि लगातार संख्याओं का औसत दोस्तों कहां होता है, बीच में। कहां दोस्तों, बीच में। और औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग बटा कुल संख्या। दोस्तों अगर हम ये पहली 3 संख्याओं का औसत निकालना चाहें तो हमको पहली 3 का तो योग दिया हुआ है कितना, 36,
इसको 3 से काटें दोस्तों कितना बताइए 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये बीच में कौन है 12, इसके पहले 11, इसके पहले कौन बोलिए 13। अब हम लगातार अगर हम 6 तक जाना चाहें तो जा सकते हैं, ये 14, ये 15 और ये 16। ठीक है, तो हमारा 6 संख्या मिल गया 11, 12, 13, 14, 15, 16। आप देख सकते हैं कि ये सभी क्या हैं लगातार प्राकृत संख्याएं हैं। आपसे पूछा क्या अंतिम 3 संख्याओं का योग, यानी ये जो 3 अंतिम है इन तीनों का योग निकालना। जोड़िए 14, 16, 30 और 15, 45। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल में सीखने के लिए आपको क्या था, मेन सीखना था कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो वे संख्याएं जो गिनती के संख्याएं हैं, 1 से गिनती करेंगे कहां तक, जहां तक आप गिनती करेंगे सभी क्या है प्राकृत संख्या है। एक और सीखने क्या मिला कि लगातार संख्याएं अगर दिए हुए हैं तो लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों बीच में होगा। लगातार संख्याएं किसे कहेंगे, वैसी संख्याएं जिनमें किसी भी 2 संख्याएं के बीच का अंतर हमेशा सेम हो। देखिए 12, 11 में अंतर 1, 13, 12 में अंतर 1, 13, 14 में अंतर 1, 14, 15 में अंतर 1, 15, 16 में अंतर 1। तो इससे साबित होता है कि ये क्या है लगातार संख्याएं हैं। लगातार संख्याओं को किसी किसी बुक में क्रमागत संख्या भी लिखा होता है, तो घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीज है। अब दोस्तों चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि x मान करके कैसे इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ऑप्शन खत्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए लगातार संख्याएं जब भी दिए हुए रहे तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या को x मान लेंगे। और दोस्तों प्राकृत संख्या बोला गया है तो अगला क्या होगा, ठीक अगला हो जाएगा 1 के बाद। तो अगर ये x है तो अगला क्या होगा x+1 हो जाएगा, फिर ये x+2 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, x+4, x+5। देखिए 6 हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में से ये 3 जो है इन तीनों का योग आपको दिया हुआ, योग मतलब जोड़ने पर। देखिए हम x के बाद क्या किए उस फिर समझ लीजिए। पहला मान लिए हम x, अगला x+1। x+1 आप तभी कर सकते हैं जब प्राकृत संख्या दिया हुआ हो, सम विषम दिया हो तो आप 2-2 कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गिनती करते समय एक बार सम और अगला फिर विषम। जैसे कि एक आया, अगर एक विषम है तो अगला 3 क्या है विषम, तो 2 स्टेप के बाद मिल रहा है आपको। तो उसी प्रकार से वहां 2 जोड़ते हैं, जबकि यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 एक कदम के बाद मिलता है हमको प्राकृत संख्याएं। तो हम लोग क्या दोस्तों करते हैं, एक हम लोग बढ़ा के खाली आगे बढ़ जाते हैं। इन तीनों का जो दोस्तों कितना दिया है 36, x जोड़ x जोड़ x, 3 ठो x हो गया और 2 और 1 3 बराबर 36। तो x वाले को रख लेते हैं, इसको वहां भेजेंगे तो 36 - 3, तो 3x का मान दोस्तों 33। 3 से काटोगे तो x का मान निकल जाएगा आपका 11। अगर हमको अंतिम 3 पूछा गया ये वाला मान, तो x जोड़ 3 यानी 11 3 14, 11 4 15, 11 5 16। देखिए आपको फिर से वही मान आ गया। अगर इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपको मान कितना मिलेगा 45, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे सवालों में क्रमागत या लगातार संख्याओं में x मानने से टाइम झूठ में व्यर्थ होता है। आप सीधा बनाइए मेरे कॉन्सेप्ट से कि लगातार संख्याओं का औसत बीच में होता है, उसके बाद आप कितना आगे बढ़ना चाहें आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपको समझ में क्वेश्चन आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला सवाल, जो कि अभी के टाइम में मोस्ट वांटेड है, यानी बहुत ही डिमांडिंग वाला क्वेश्चन है। तो इस सवाल को आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा। ये आपको आंकड़े दिए गए हैं और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें आपको माध्यिका निकालना है। तो इसके लिए बहुत कुछ करने काम नहीं, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है। सबसे पहले दिए गए आंकड़े को आप क्या कीजिए, आरोही क्रम में उसको अरेंज कर लीजिए, सजाने का काम कीजिए उसको। तो आरोही क्या होता है, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा दोस्तों 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद देखिए कौन है 25, 25 के बाद दोस्तों 26, वही ना है जी कि उल्टा हो गया, सॉरी यहाँ पहले 20 होगा, पहले 20 फिर 22, 23, 24, 25, 26, उसके बाद कौन दोस्तों 28। देखिए कहीं 30 है क्या, 30 कहीं नहीं है, क्या है 31, उसके बाद क्या दोस्तों 32, फिर क्या है 33 तो नहीं है, उसके बाद है 34, उसके बाद क्या दोस्तों 35। यही दिया हुआ है, गिन लीजिए 3 3 6, 6 3 9 1 10, 10 तो हो गया, 3 3 6 3 9 1 10। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जो भी मान दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में
अरेंज कर देना है, उसको सजा देना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या काम करेंगे, कितना संख्या दिया है 10, 10 को 2 से भाग करेंगे, फिर प्लस 10 को 2 से भाग करके उसको +1 करेंगे और पूरे को 2 से भाग करेंगे। इसमें जो मान निकलेगा 10 को 2 से भाग करने पे कितना मिलेगा 5, तो ये पांचवा पद की बात होगी, 5 नहीं पांचवा पद की बात होगी। 10 को 2 से भाग करेंगे 5 और 1 6, तो ये छठा भाग की बात होगी, ठीक है। उसके बाद उसको 2 से भाग कर देना दोस्तों। उसमें देखिए अब पांचवा पद कौन सा है ढूंढिए तो, 1 2 3 4 5 26, छठा कौन सा है 28, उसको 2 से भाग करना, 26 जोड़ 28 दोस्तों कितना 54, तो 54 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो आराम से आपका मान आ जाएगा 27। और आपका देखिए ऑप्शन किस में 27 दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 27, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को डील करेंगे। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए मानों को आप आरोही क्रम में रख लेंगे, उसके बाद आप जितना पद है उसको 2 से भाग करेंगे, फिर प्लस करके फिर उस 10 को 2 से भाग करके फिर एक उसमें प्लस कर देंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर एक बार आप प्लस किए 5 आया तो जोड़ अगला उसमें कर देना, छठा बटे जो है 2 कर देना है और मान रख करके आप उसमें मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यिका को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये सवाल आपको इस बार सीटेट में बिल्कुल मिलने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर होता है, जिसको हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं सरलीकरण, वहां से सवाल दिया गया है। इसमें आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि एक तरीका होता है उसको आप बोलते हैं बोर्ड मास। ये एक फॉर्मेट होता है, उसको बोलते हैं वी बोर्ड मास। वी मतलब वार ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ मैंने का के की, डी से भागा यानी डिवीजन, एम से गुना मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन मैंने योग और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो सबसे अंत में क्या देख रहे हैं हम लोग, घटाव है। और आपका सवाल में क्या है, गुना है, का है, तो सबसे पहले का काम करना है। आप सवाल देख चुके हैं, ऑप्शन देख चुके हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना, देखिए 5/3 गुने 17/5 का मने गुना, तो यहां गुना करेंगे 7/51, ठीक दोस्तों। उसके बाद माइनस क्या करेंगे 1/3, यहां करेंगे 2/9 गुने 28/5 का मतलब फिर से 5/7 माइनस 2/3। याद रखिएगा सबसे पहले का वाला काम आप कर लें। यहां से 4 कट गया, 5 और 5 तो कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ काटो, देखो आप इसको काटोगे 17 तिया 51, आप देखिए 5 और 5 ये भी कट जाएगा। तो ऊपर दोस्तों बच रहा है आपका, ऑप्शन एक काम करते मिटा देते हैं, ऑप्शन है आपका 4 5 3 2, ठीक है। ऊपर देखिए क्या बच रहा है, तो 7 बच रहा है। नीचे क्या देखिए 3 तिया 9 माइनस 1/3। यहां दोस्तों देखिए 4 दूनी 8, नीचे कितना दोस्तों 9 माइनस 2/3। आपको एलसीएम लेने आता होगा, 3 और 9 का एलसीएम दोस्तों कितना आता है 9 आता है। तो 9 को 9 से भाग करेंगे एक बार में, तो 7 एकम 7, और यहां दोस्तों कितना होगा 9 को 3 से भाग करेंगे 3 बार में, 3 एकम 3। यहां दोस्तों देखिए कितना होगा, यहां भी सेम काम करना होगा आपको, एलसीएम आपका 9 आ जाएगा और यहां हो जाएगा आपका 9 से एक बार में, तो 8 माइनस 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए अगर कोई एक भिन्न, देखिए इसको घटाने से क्या मिलेगा, एक भिन्न ही मिलेगा ना, हर अंश बटे हर, अंश बटे हर। जब दो कोई भिन्न डिवाइड के मोड में दिया हुआ है, बटे के मोड में दिया हुआ है, तो अंश को आप अंश से काट सकते हैं और हर को हर से काट सकते हैं। तो हर को हर से काट दिए, यानी कि 9 को 9 से हम काट सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अंश अंश से कटेगा और हर हर से कटेगा। यहां दोस्तों कितना बचेगा 4, और यहां दोस्तों कितना बचेगा 2, तो 2 से भी इसको काटेंगे, 2 दूनी 4। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है 2 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कि आपके वर्गमूल और घनमूल से जुड़ा हुआ चैप्टर से है। तो ये सवाल आपको वर्गमूल से दिया हुआ है, और इस सवाल में आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करें कि पॉइंट को आप उड़ा लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद कितने अंक था 6 अंक, तो आप नीचे कितना जीरो मारेंगे 6। देखिए जब रूट दिया हुआ हो, तो अगर यदि नीचे 6 जीरो है तो कितना बाहर निकले बताइए दोस्तों 3। हमेशा आप जोड़ा में निकालें, 3 का जोड़ा 6 हो जाएगा दोस्तों। तो 6 जीरो अगर नीचे है तो बाहर कितना आएगा
आधा आ जाएगा, कितना दोस्तों 3 आ जाएगा बाहर। अगर अंदर रहता 4 तो कितना बाहर आता, 2 बाहर आता। अंदर रहता 5 तब कितना लाते 2.5, 5 का बाहर नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा, 3 का बाहर नहीं निकलेगा। तो 6 जीरो है तो कितना निकाल लिए हम लोग, 3 जीरो बाहर निकाल लिए। तो अब तो ये खत्म हो गया, क्योंकि जीरो आगे उसका कोई वैल्यू नहीं है। मेन क्या है 576, तो 576 होता है 24 का स्क्वायर। दोस्तों आपको स्क्वायर भी जो है ना याद रखना बहुत जरूरी है 30 तक, तभी आपका सवाल और भी तेज बनेगा इन सब सवालों में। 24 को आप 1000 से भाग करेंगे तो देखिए कैसे भाग होगा। 1000 में 3 जीरो, ऊपर में हमारे पास 2 ही अंक हैं, इसको 3 अंक बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे जीरो फिट कर देंगे, 3 अंक बन गया, मार देंगे पॉइंट, हो जाएगा मान 0.024, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, आप जीरो आगे लगा सकते हैं, पीछे लगाएंगे तो मान उल्टा हो जाएगा। तो देखिए 3 जीरो था यहाँ पर और ऊपर में 2 ही अंक था, उसको 3 अंक बनाना है तो हम आगे 1 जीरो मार करके 3 अंक बना दिए और पॉइंट मार दिए, हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल एक बेसिक सा सवाल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो ये सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है कि गणित की प्रकृति है, यानी गणित का नेचर क्या है, क्या यह अमूर्त है? नहीं दोस्तों, ये तो मूर्त भी होता है। फिर कहता है कि अतार्किक है कि अविशिष्ट है कि अव्यवस्थित है। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर यदि इंडिया में 2 जोड़ 2 4 हो रहा है तो ये आपका जो है इंग्लैंड में भी 2 जोड़ 2 4 ही होगा, पाकिस्तान में भी क्या होगा 2 और 2 4 ही होगा, अमेरिका में भी क्या होगा 2 और 2 4 ही होगा। यानी इसका मान 2 और 2 4 अगर यहां पर आप जान रहे हैं तो यह तर्क नहीं बाहर में किया जाएगा कि 2 और 2 4 इंडिया में हुआ है तो यहां पर 2 और 2 4 क्यों होगा या क्यों नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गणित का जो प्रकृति वो कैसा है, अतार्किक है। ठीक है, इस पे आप तर्क नहीं कर सकते, वो तार्किक होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सवाल जो है आप जब बनाते हैं मैथ में तो वो लॉजिकल तरह से बनाते हैं आप उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सवाल आपका एक चैप्टर है घातांक और करनी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पावर एंड सर्ट्स, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा सवाल कई बार टेट पूछ चुका है तो उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दिया हुआ यदि 125 से पावर x बराबर 3125 है तो x का मान क्या होगा, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आपको इसमें कोशिश करना है कि इधर के मान को और इधर के मान में जो आपका आधार चाहिए, यानी यहां पर जो मान लेंगे वही यहां पर उसी आधार से होना चाहिए। जैसे अगर यहां 5 के आधार से मान है तो क्या इससे भी 5 के आधार में आप तोड़ पाएंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, पावर तो x दिया हुआ है ही, और ये जो आपका मान दिया है 3125, इसे आप क्या कर सकते हैं 3125 को आप लिख सकते हैं 5 पे पावर 5। दोस्तों कैसे वो देखिएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, 125 गुने 5 625 और 625 गुने 5 3125। तो अगर हम 5 बार 5 को गुना करें कितना मिलेगा 3125। अब घातांक और करनी के नियम से अगर किसी भी अंक पे पावर दिया हो और ब्रैकेट में उस पे फिर पावर दिया हो तो आप उस दोनों पावर को गुना कर सकते हैं, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप देखिए दोनों का आधार क्या हो गया, सेम हो गया, 5 यहां भी और 5 यहां भी, तो हम इसके आधार को छोड़ देंगे और पावर को लेके चलेंगे। 3x बराबर 5, तो x का मान होगा 5/3, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है ऑप्शन 5/3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और प्रयास करिए कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील करें। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि आपको अभी सीटेट के एग्जाम तक लगातार ये वीडियो आपको मिलता रहे और आपके तैयारी में कुछ हेल्प हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।